जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक से लिया है। आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यूनिट डिजिट, जिसे हम हिंदी में इकाई अंक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पहला जो हमारा नियम है वो ये है, 0, 1, 5, 6 के लिए इकाई अंक हमेशा सेम होता है, घात चाहे सम या विषम कोई हो। दोस्तों, 0, 1, 5, 6 के लिए इकाई का अंक हमेशा आपका क्या होगा, सेम होगा, घात चाहे आपकी सम हो या विषम। इस बात को जो है हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे 240 की पावर हम यहाँ लिखते हैं, मान लो 319। हमने ये एग्जाम्पल लिया है 240 की पावर 319। अब आपसे जो है इसका इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? इकाई अंक, यानी इसका आपको निकालना है इकाई अंक। तो हम जो है इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? अब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि आपका जो है इकाई अंक दिया है वो कितना दिया है? तो आप कहेंगे 0, यानी इकाई अंक क्या दिया है दोस्तों? आपका 0। और आपकी जो पावर है वो कितनी है? 319। 319 जो कि क्या है, अपने आप में एक विषम संख्या है। तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा है, घात चाहे सम या विषम कोई हो। तो इकाई अंक क्या होगा? सेम होगा। कब? यदि आपका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई अंक हो। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इकाई अंक आपका क्या है? 0। क्या है? 0। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। आप जो है इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी इकाई अंक बराबर 0। ये जो आपका आंसर हो जाएगा। तो 240 की पावर 319 का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? आपका 0। इस बात को हम और समझते हैं। जैसे 240 की पावर 319, हम जो है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 240 गुणा 240 गुणा 240। इसी प्रकार से हम गुणा करते जाएंगे, डॉट डॉट 319 बार। यानी कि दोस्तों, जितनी पावर है, हमारी पावर कितनी? 319, यानी कि 240 को जब हम जो है 240 को 319 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 240 गुणा 240 गुणा 240। इस प्रकार से लास्ट में जो भी संख्या आएगी दोस्तों, उसका जो है आपको इकाई अंक बताना है। तो ऐसे हम जो है कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम यहाँ से देखेंगे, यानी कि यहाँ आपका इकाई अंक क्या है? 0। तो आप क्या करेंगे? इकाई अंक की इकाई अंक में गुणा करेंगे, 0 गुणा 0, फिर आप यहाँ से देखेंगे गुणा 0। तो जो है इकाई अंक यहाँ भी आपका 0, यहाँ भी इकाई अंक 0, यहाँ भी इकाई अंक 0। तब आप 0 की जब गुणा करते जाएंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा? 0, यानी कि 0 ही निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो इकाई अंक हो जाएगा दोस्तों, वो क्या होगा? 0। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं 1565, यानी कि 1565 की पावर 165। अब जो हम इसका जो है इकाई अंक ज्ञात करेंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे दोस्तों, इकाई अंक कितना है आपका? 5। तो इकाई अंक जब आपका 5 है, घात चाहे आपकी सम हो या विषम हो, या इस बार घात आपकी क्या है? विषम। इसका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा आपका? 5। इसका भी आप इकाई अंक क्या लिखेंगे? 5। क्या लिखेंगे दोस्तों? 5। इसको आप जब ऐसे लिखेंगे, 1565 गुणा 1565 गुणा 1565। इस प्रकार से आप जो है गुणा करते जाएंगे, कितनी बार? 165 बार।
कितनी बार गुणा करेंगे दोस्तों? 165 बार। तो इस प्रकार से जो है, जो आप देखेंगे यहाँ से इकाई अंक की गुणा करेंगे 55 25, तो आपका इकाई अंक कितना आया दोस्तों? 5। फिर आप गुणा करेंगे 55 25, तो इस प्रकार से आपका जो है इकाई अंक 5 ही आएगा। दोस्तों अब हम जो है दूसरा रूल समझते हैं, जो है हमारा 4 और 9 का। तो 4 और 9 का रूल दोस्तों समझने से पहले, मान लो किसी संख्या का इकाई अंक आपका 4 और 9 दिया है। किसी संख्या का इकाई अंक कितना दिया आपका? 4 और 9। तो उस संख्या का इकाई अंक जो है हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले हम 4 का नियम समझते हैं। जैसे 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 4। इसी प्रकार से आप 4 की पावर 2 करेंगे, 4 की पावर 2 करेंगे यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका? 16। और 16 में आपका इकाई अंक कितना होगा? 6। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों कितने? 6। इसी प्रकार से आप 4 की पावर कितना करेंगे? 3, और 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है आपका? 64। और 64 में इकाई अंक आपका कितना आएगा? 4। इसी प्रकार से आप 4 की पावर कितनी करेंगे? 4। जब आप 4 की पावर 4 करेंगे दोस्तों, तो 4 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? यानी कि ये आपके 4 की पावर 4 करेंगे तो ये 64 × 4, 4 चौक 16, 4 छम 24 और 1 25 यानी 256। यानी कि दोस्तों जब आप 4 की पावर 4 करेंगे तो आपकी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 256, जिसका इकाई अंक कितना होगा आपका? 6। तो दोस्तों यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि जब हम 4 की पावर 1 करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है हमारा? 4। और 4 की पावर 2 करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है आपका? 6। 4 की पावर 3 करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है आपका? 4। 4 की पावर 4 करते हैं, इकाई अंक कितना आता है आपका? 6। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो 4 की पावर 1 और 4 की पावर 3, यानी कि जब 4 की पावर एक विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या। जैसे 1 और ये 3, 4 की पावर कितनी है? 3। 4 की पावर यहाँ कितनी है? 1। यानी कि जब 4 की पावर एक विषम संख्या है तो आपका इकाई अंक कितना है दोस्तों? 4। कितना है? 4। यदि आपकी 4 की पावर क्या है? एक सम संख्या है, जैसे ये क्या है दोस्तों? सम संख्या। जैसे 4 की पावर 2, 4 की पावर 4। जब 4 की पावर एक सम संख्या है तो आपका इकाई अंक कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 6। तो आपका इकाई अंक कितना है? 6। तो यहाँ से एक रूल निकल के आता है, यदि 4 की पावर विषम है, 4 की पावर क्या है दोस्तों? विषम, तो इकाई अंक कितना होगा आपका? 4। यदि 4 की पावर एक सम संख्या है तो इकाई अंक कितना होगा आपका? 6। तो हमने ये जो है 4 का भी रूल समझा कि 4 की पावर सम है तो इकाई अंक क्या होगा, और 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक क्या होगा? ओड। ओड मतलब विषम। ओड का मतलब दोस्तों क्या होता है? विषम। यदि आपकी 4 की पावर क्या है? एक विषम संख्या है तो आपका जो इकाई अंक होगा दोस्तों, इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा दोस्तों? 4। यदि 4 की पावर आपकी इवन नंबर है, क्या है? इवन नंबर यानी कि एक सम संख्या है, तो आपका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। तो आपने जो है यहाँ से 4 का नियम भी जो है जाना कि 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक क्या होगा दोस्तों आपका? 4। 4 की पावर आपकी जो है एक सम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा दोस्तों आपका? 6। तो इस प्रकार से जो हमने 4 का भी नियम समझा। अब जो हम 9 का नियम समझते हैं कि 9 का रूल जो है आखिर क्या है। जब हम जो है 9 की पावर 1 करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों हमारा? 9।
ये क्या है आपका इकाई अंक। यानी कि जब हम 9 की पावर 1 करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 9। जब हम 9 की पावर 2 कर रहे हैं तो इकाई अंक कितना आता है, यानी 9 की पावर 2 यानी कि 81। तो इकाई अंक कितना है आपका 1। इसी प्रकार से आप 9 की पावर 3 करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा आपका 9, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 729, लेकिन इकाई अंक कितना होगा आपका यहाँ 9। इसी प्रकार से आप 9 की पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 1। 9 की पावर 5 करेंगे तो आपका इकाई अंक कितना आएगा 9। 9 की पावर 6 करेंगे इकाई अंक 1। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ आपकी पावर क्या है विषम है, 9 की पावर 1, 9 की पावर 3, 9 की पावर 5। तो इकाई अंक आपका कितना है 9। इकाई अंक कितना है दोस्तों आपका 9। यदि 9 की पावर आपकी एक सम संख्या है, क्या है सम संख्या है, 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, तो इकाई अंक आपका कितना है दोस्तों 1। क्या है इकाई अंक 1। तो यहाँ से एक कंडीशन बनती है कि यदि 9 की पावर ओड, 9 की पावर ओड यानी कि एक विषम संख्या है तो आपका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 9। यदि 9 की पावर एक इवन नंबर है, इवन नंबर यानी कि एक सम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा आपका 1। क्या होगा 1। ये आपका निकल के आया इकाई अंक। तो दोस्तों हमने क्या किया 9 का रूल समझा। तो 9 का रूल कहता है यदि 9 की पावर ओड यानी कि एक विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना होगा आपका 9। और 9 की पावर एक सम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा 1। अब दोस्तों आपने जो है 4 का रूल समझा और 9 का रूल समझा, तो आप देखेंगे 4 और 9 के रूल में जो साइकिल सिटी आपकी वो 2 की है, यानी 9 1 9 1 9 1 इस प्रकार से। यदि आप भूल जाएं यदि 9 की पावर सम है तो इकाई अंक क्या होगा, 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों ये यानी 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2। यदि 9 की पावर एक सम संख्या है तो चाहे पावर आपकी कैसी भी सही, यदि पावर आपकी क्या है एक सम संख्या है तो आप जो है पावर 2 करके देखेंगे। अगर पावर विषम संख्या है तो जो है पावर आप क्या करेंगे 1 करेंगे, चाहे पावर कितनी भी बड़ी हो। अगर पावर आपकी एक सम संख्या है तो आप क्या करेंगे 9 की पावर 2। यदि पावर आपकी विषम संख्या है तो क्या करेंगे आप 9 की पावर 1, क्योंकि 1 और 2 एक सम संख्या और एक विषम संख्या है, इसलिए आपको जो है 9 और 4 का रूल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें, जैसे 249 की पावर 146, 200 पावर यानी 249 की पावर कितनी दोस्तों 146, इसका इकाई अंक निकालना है। तो दोस्तों यहाँ जो 24 लिखे हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है इकाई अंक। क्या देखना है इकाई अंक। तो आपका इकाई अंक कितना है 9 और 9 और पावर कितनी है आपकी 146, पावर कितनी है 146। 146 क्या है अपने आप में एक सम संख्या है। क्या है दोस्तों सम संख्या। जब पावर सम संख्या है तो आप क्या करेंगे 9 की पावर 2 कर लेंगे। क्या करेंगे 9 की पावर 2, क्योंकि 2 भी अपने आप में क्या एक सम संख्या है। तो जैसे ही पावर 2 करेंगे तो 9 की पावर 2 आप जानते कितना होगा 81, और 81 में इकाई अंक कितना आपका 1, तो इसका इकाई अंक आएगा आपका 1। कितना आएगा दोस्तों 1, इकाई का अंक कितना आएगा 1। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज आपका है यानी कि 544 की पावर 139, 544 की पावर दोस्तों कितना 139। तो आपको यहाँ जो है 54 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक कितना है दोस्तों आपका यहाँ 4, इकाई अंक कितना है 4, और पावर कितनी है 139, जो अपने आप में क्या है दोस्तों एक विषम संख्या है। क्या है
विषम संख्या। तो आप क्या करेंगे, विषम संख्या है तो विषम संख्या दोस्तों आपकी एक भी होती है, इसलिए आप क्या करेंगे 4 की पावर 1 कर लेंगे। क्या करेंगे 4 की पावर 1, क्योंकि विषम संख्या एक भी है तो 4 की पावर 1 करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 4। तो इसका इकाई अंक निकल के आया दोस्तों कितना, आप कहेंगे 4। तो दोस्तों आपको जो है 4 और 9 का रूल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी पावर सम हो तो आपको पावर लेनी है 2, जब भी पावर आपकी विषम हो तो पावर लेनी है आपको 1। आप चाहें तो रूल को भी याद रख सकते हैं कि 9 की पावर ओड यानी विषम है तो इकाई अंक कितना होगा 9, 9 की पावर इवन यानी कि सम है तो इकाई अंक कितना होगा 1। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये 4 और 9 का रूल आपको समझ में आया होगा। तो किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 दिया है और इनकी पावर चाहे सम हो या विषम तो हम जो है इनका इकाई अंक किस प्रकार निकालेंगे। इस बात को समझने से पहले हम कुछ फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 की पावर 1 का जो इकाई अंक कितना होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 2। जब आप 2 की पावर 2 करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा आपका 4। इसी प्रकार से आप 2 की पावर 3 करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 8। जब 2 की पावर 4 करेंगे आप तो इकाई अंक कितना आएगा आपका, तो आएगा आपका इकाई अंक 6। यानी कि 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा दोस्तों आपका 16, इकाई अंक कितना आएगा 6। इसी प्रकार से 2 की पावर 5 करेंगे तो इकाई अंक 2, 2 की पावर 6 करेंगे इकाई अंक 4, 2 की पावर 7 करेंगे तो इकाई अंक आएगा आपका 8, 2 की पावर 8 करेंगे तो इकाई अंक आएगा आपका कितना 6। तो दोस्तों यदि आप ध्यान से देखें 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, यानी कि यहाँ इकाई अंक की जो साइकिल सिटी है वो दोस्तों कितने की है 4 की है। कितने की है 4, यानी 2, 2, 4, 8, 6। फिर यहाँ देखेंगे आप 2, 4, 8, 6, यानी कि इकाई अंक जो है दोबारा से क्या है, यानी कि रिपीट होने लगे। यानी कि यहाँ जो साइकिल सिटी है वो कितने की है 4 की है। साइकिल सिटी कितने की है 4 की। जैसे 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, 8, 6। जब आपने 2 की पावर 1 किया तो इकाई अंक कितना आया आपका दोस्तों 2। 2 की पावर 2 किया इकाई अंक कितना आया 4। 2 की पावर 3 किया इकाई अंक कितना आया 8। 2 की पावर 4 किया इकाई अंक कितना आया 6। जैसे ही आपने 2 की पावर 5 किया तो इकाई अंक कितना आया 2। तो आप अगर पावर 5 में 4 से भाग लाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1, और उस पावर को आप 2 की पावर बनाएंगे तो 2 की पावर 1 मतलब 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 के लिए पावर यानी घात में 4 से भाग करते हैं, प्राप्त शेषफल को इकाई अंक की घात बना देते हैं। ये जो रूल है आपका 2, 3, 7, 8 के लिए होगा। इसी प्रकार से हमने आपको 2 का जो है रूल समझाया, इसी प्रकार से 3 का होगा, 3 का होगा, 7 का भी होगा और 8 का भी होगा। यानी कि प्रत्येक अंक की जो साइकिल सिटी होगी दोस्तों इकाई अंक की वो कितनी होगी 4 की होगी। कितने की होगी 4 की। इसलिए हमारी कोशिश रहती है जो आपको घात दी है उसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग लगाएंगे। कितने से भाग लाएंगे 4 से भाग लाएंगे, और जो शेषफल बचेगा उसे इकाई अंक की घात बना देंगे। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, यदि शेषफल जब आप 4 से भाग लाएंगे तो शेषफल आपका क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा या फिर 1 आएगा या 2 या फिर 3, इससे ज़्यादा आपका शेषफल नहीं आएगा। तो जब भी शेषफल आपका 0 आए, कितना आए शेषफल 0, तब आप जो है पावर कितनी बनाएंगे उसको 4 बनाएंगे। यानी कि जब आप पावर में यानी कि दोस्तों घात में भाग लाएंगे कितने से 4 से, क्योंकि जो साइकिल सिटी होती है इकाई अंक की वो कितने की होती है आपकी 4 की। तो जब 4 से भाग लाएंगे घात में, यदि आपका शेषफल कितना बचा 0, शेषफल आपका कितना आया दोस्तों 0। जब शेषफल 0 आया तो आप पावर के रूप में
तो आप पावर के रूप में 4 लेंगे। कितने लेंगे? 4। इस बात को आप जो है याद रखेंगे। अब हम सीधे जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इकाई अंक के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं जब हमारे इकाई अंक 2, 3, 7, 8 दिए हों। दोस्तों हमने जो है पहला क्वेश्चन लिया है वो हमारा ये है, संख्या 2137 की पावर 753 में इकाई अंक कितना होगा। यानी कि आपको पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि 2137 कितना दिया? 2137 की पावर 753, इसका जो है आपको इकाई अंक बताना है। तो हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात है कि 213 इनसे आपको कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हम यहाँ देखेंगे आपका इकाई अंक कितना है। तो आपका इकाई अंक कितना दिया है यहाँ? 7। कितना दिया है? 7। यदि आपका इकाई अंक 7 दिया है तो रूल के अकॉर्डिंग यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो हम क्या करते हैं? पावर में 4 से भाग लगाते हैं, क्योंकि यहाँ इकाई अंक की जो साइकिल सिटी होती है वो कितने की होती है दोस्तों? 4 की। तो हम क्या करेंगे? पावर में यानी कि 753 में 4 से भाग लगाएंगे। दोस्तों यदि पावर आपकी 3 अंकों की यानी 2 से अधिक अंकों की है तो आपको जो है यानी कि पूरी संख्या में भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 53, आप जो है 53 में भाग लगाएंगे 4 से। जब आप 53 में भाग लगाएंगे 4 से तो 13 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 एकम 4 और ये आपके 13 जाएंगे और 4 3 12, 13 बार जाएगा और आपका शेषफल कितना बचेगा? 1। और जो शेषफल आपका 1 बचेगा उसको आप क्या करेंगे? 7 की पावर के रूप में लिखेंगे। तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 7। तो आपका इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो दिया आपको 13 की पावर 2003, यानी कि 13 की पावर 2003 में आपको है इकाई अंक ज्ञात करो। यानी कि 13 की पावर 2003 में आपसे क्या पूछा है? इकाई अंक। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ आपको इकाई अंक कितना दिया है? आप कहेंगे 3। यदि आपका इकाई अंक 3 है तो आप क्या करेंगे? पावर में 4 से भाग लगाएंगे, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट में लगाएंगे। कितने में लगाएंगे? लास्ट के 2 डिजिट में, यानी कि 03। जब आप 3 में भाग लगाएंगे तो 3 में भाग जाएगा नहीं, तो आपका जो शेषफल बचेगा यानी कि वो कितना बचेगा दोस्तों? 3 ही बचेगा। तो हम इस 3 को क्या करेंगे? 3 की पावर 3 करेंगे, और 3 की पावर जब आप 3 करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 27। और 27 में आपका इकाई अंक कितना होगा? 7। तो आपका इकाई अंक आएगा दोस्तों कितना? 7। तो इस क्वेश्चन को भी जो है हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी जो है हम समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 दिया आपका 22 की पावर 23। 22 की पावर 23 में आपसे पूछा इकाई अंक। तो हमने आपको अभी रूल समझाया था 2, 3, 7, 8 के लिए पावर में क्या करते हैं? 4 से भाग लगाते हैं। यहाँ देखेंगे आप इकाई अंक कितना है आपका? 2। कितना है? 2। और इस 2 से आपका जो है कोई मतलब नहीं है। यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक आपसे पूछे तो आप उस संख्या का इकाई अंक देखेंगे आपको कितना दिया है। तो आप ध्यान से देखेंगे इकाई अंक कितना है? 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। और पावर कितनी है आपको दोस्तों दी है? तो आप कहेंगे 23। पावर कितनी दी है? 23। इस 23 में आप क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे। कितने से लगाएंगे? 4 से।
जब आप 4 से भाग लाएंगे 23 में तो आपका जो रिमाइंडर आएगा यानी कि जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 3, क्योंकि 5 बार जाएगा 4 पंजे 20, और जो शेषफल आएगा 3 वो आप क्या करेंगे 2 की पावर के रूप में लिखेंगे। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब आप समझते हैं कितना होता है 8। तो इसका इकाई अंक आया दोस्तों आपका कितना 8। कितना आया 8। तो हमने जो है 3 क्वेश्चन बड़ी आसानी से यानी कि बहुत ही कम समय में जो है हम इकाई अंक को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है हमें 7 की पावर 105 में इकाई अंक ज्ञात करो। यानी कि 7 की पावर 105 का इकाई अंक ज्ञात करना है दोस्तों। किसका 7 की पावर 105। तो ये आपके दोस्तों कितने दिख रहे हैं आपके 7। अब आप क्या करेंगे यानी कि जो आपकी पावर 105 है इसमें आप 5 में भाग लगाइए, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट में। जब आप 05 में भाग लगाएंगे तो दोस्तों 5 में जब भाग लगाएंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा यानी कि शेषफल आएगा वो कितना आएगा 1, यानी 1 बार जाएगा 4 एकम 4, लेकिन आपका शेषफल कितना आया दोस्तों 1। अब उस शेषफल को आप क्या करेंगे 7 की पावर के रूप में लिखेंगे। तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 7। तो इसका इकाई अंक कितना होगा आपका 7। कितना होगा 7। तो हमने 4 क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए। दोस्तों अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई अंक ज्ञात करो। यानी कि आपको कई डिजिट की संख्याएं दी हो और वो मल्टीप्लाई के रूप में लिखी हो, पावर नहीं दी हो, तो हम उसका इकाई अंक किस प्रकार से निकालेंगे इसको भी समझते हैं। जैसे 584 की गुणा आप जब 328 में करेंगे, उसके बाद 547 में, उसके बाद 613 में, तो हमें जो है संख्याओं की गुणा नहीं करनी है। हम क्या करेंगे यहाँ से इकाई अंक देखेंगे। क्या देखेंगे इकाई अंक। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे इकाई अंक कितना आपका 4, यहाँ इकाई अंक कितना आपका 8, यहाँ इकाई अंक कितना आपका 7, यहाँ इकाई अंक कितना आपका 3। बाकी जो नंबर्स बचे संख्याओं के उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या करेंगे 4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों किसमें 8 में, तो 4 8 कितने होते हैं आपके 32। कितने हुए दोस्तों 32। लेकिन 32 में आपका इकाई अंक कितना है, तो आप कहेंगे 2। कितना है 2। अब जो इकाई अंक आपका 2 आया उसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप 7 में, तो 2 सत्ते 14। अब आपका इकाई अंक कितना आया 4। अब 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप 3 में, तो 4 तियाँ 12। अब आपका लास्ट में इकाई अंक कितना आया 2। यही दोस्तों आपका क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो इकाई अंक हो जाएगा वो आपका क्या होगा दोस्तों 2। तो दोस्तों हमने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी जो है सॉल्व कर लिया। अब हम जो है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 5627 की पावर 153 गुणा 671 की पावर 72 में इकाई अंक ज्ञात करो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यानी कि 5627 की पावर 153 गुणा 671 की पावर 72। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें आपसे इकाई अंक पूछा है। तो क्या करेंगे आप यहाँ देखेंगे इकाई अंक कितना आपका 7, यहाँ इकाई अंक कितना आपका 1। बाकी नंबरों से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या करेंगे पहले यहाँ से इकाई अंक निकालेंगे। यहाँ आपको इकाई अंक कितना दिया है दोस्तों 7। जब भी इकाई अंक आपको 7 दिया हो, क्या दिया हो 7, तो हम क्या करेंगे पावर में जो है 4 से भाग लगाते हैं। यहाँ पावर कितनी है आपकी 153, तो आपको 153 में भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 का रूल कहता है कि लास्ट की 2 संख्याओं में भाग लगाइए। तो हम क्या करेंगे
लास्ट की 2 संख्याओं में भाग लाएंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि आपका ये 13 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा? 13 बार। शेषफल कितना बचेगा आपका? 1। और जो शेषफल 1 बचेगा उसको हम क्या करेंगे? 7 की पावर 1 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से इकाई अंक कितना आएगा? 7 की पावर 1। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे? 671 की पावर 72, इसका इकाई अंक देखेंगे तो यहाँ आपका इकाई अंक कितना है दोस्तों? 1। इकाई अंक कितना है? 1। यहाँ से आपका इकाई अंक कितना है दोस्तों? 1। जब आपका इकाई अंक 1 दिया है तो हमने आपको क्या बताया था? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसके लिए इकाई अंक सेम रहता है, चाहे घात आपकी सम हो या विषम। इस पर जो है घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इकाई अंक क्या होगा? इसका 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही। तो 7 की पावर 1 का मतलब क्या होगा दोस्तों? 7 मल्टीप्लाई 1, तो 7 एकम 7। तो यहाँ से आपका इकाई अंक जो आया दोस्तों वो कितना निकल के आया? 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जो है हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसको भी समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में 3694 की पावर 1793 गुणा 615 की पावर कितना? 317 गुणा 841 की पावर 491। अब इसका जो है आपको इकाई अंक निकालना है। पहले आप इसका इकाई अंक निकालेंगे, उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इस संख्या का इकाई अंक। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ इकाई अंक आपको कितना दिया है दोस्तों? 4। और हमने आपको 4 का रूल समझाया था, यानी कि बाकी जो डिजिट हैं 3, 6, 9 इनसे कोई मतलब नहीं है हमें। यहाँ इकाई अंक कितना आपका? 4। आप पावर देखेंगे 1793, पावर कितनी है? 1793, जो अपने आप में दोस्तों क्या है? एक विषम संख्या है। अब आप 4 का रूल भूल गए कि यदि पावर विषम है तो इकाई अंक कितना होता है, पावर सम है तो इकाई अंक कितना होता है। आप क्या करेंगे? पावर कितनी है आपकी दोस्तों? 1793, जो क्या है? एक विषम संख्या। तो आप विषम संख्या के रूप में 1 को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं? 1 को। तो 4 की पावर जब आप 1 लेंगे, 4 की पावर जब 1 लेंगे तो 4 की पावर 1 का मतलब क्या है? 4, यानी इकाई अंक कितना आएगा? यहाँ से आपका 4, इसका इकाई अंक कितना आया? 4 मल्टीप्लाई। अब देखेंगे आप 615, यानी कि यहाँ इकाई अंक कितना आपका? 5। बाकी नंबरों से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, 5। तो 0, 1, 5, 6 इनके लिए हमने आपको रूल बताया था, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो इकाई अंक क्या रहता है? सेम रहता है, चाहे घात आपकी कुछ भी हो। तो यहाँ से इकाई अंक कितना आएगा आपका दोस्तों? 5। इसी प्रकार से आपने इसका भी इकाई अंक निकाला 4, इसका निकाला 5। अब आप निकालिए 841 की पावर 491 का। तो आप यहाँ से देखेंगे इकाई अंक कितना आपका? यहाँ 1, कितना है? 1। तो 0, 1, 5, 6 इनके लिए इकाई अंक क्या रहेगा दोस्तों आपका? सेम रहेगा। तो यहाँ से आपका इकाई अंक कितना आएगा? 1। बाकी नंबरों से कोई मतलब नहीं है, ना यहाँ पावर से मतलब होगा हमको। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ध्यान देंगे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो दोस्तों इकाई अंक सेम रहता है, घात चाहे कुछ भी हो। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20 और 20 एकम 20, तो आपका इकाई अंक कितना आया दोस्तों? 0। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0। दोस्तों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को किया। अब जो है हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो दिया है 3 की पावर 61, 6 की पावर 43, 7 की पावर 82। इसमें जो है आपसे क्या पूछा है? इकाई अंक। तो हम इसको भी जो है सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 61,
गुणा 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 की पावर 61, 6 की पावर 43 और 7 की पावर 82 का अलग अलग क्या है इकाई अंक निकालेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था, 3 की पावर 61, यदि किसी संख्या का इकाई अंक मतलब 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो हम क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग लगाते हैं। कितने से लगाते हैं, 4 से। तो जब आप 61 में 4 से भाग लगाएंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1, और उसको क्या करेंगे 3 की पावर 1 के रूप में लिखेंगे। तो 3 की पावर 1 इंटू 6 की पावर 43, 6 की पावर 43। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो इकाई अंक सेम रहता है, घात चाहे सम हो या विषम, इससे जो है क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 6 के लिए आपका इकाई अंक क्या होगा, 6। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 की पावर 82, तो यहाँ पर संख्या कितनी आपकी 7, यानी कि इकाई अंक कितना दिया आपका 7। तो पावर में आप क्या करेंगे, फिर दोबारा से 4 से भाग लाएंगे 82 में, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, क्यों, 4 दूनी 8। अब 2 में भाग नहीं जाएगा तो आपका शेषफल कितना आएगा, 2। तो जो शेषफल 2 आया उसको क्या लिखेंगे आप, 7 की पावर 2। तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 इंटू 6, 7 की पावर 2, इसका मतलब 49, और 49 में आपका इकाई अंक कितना होगा, 9। कितना होगा, 9। तो यहाँ से आप देखेंगे 3 6 18, कितने आए, 18। 18 में आपका इकाई अंक कितना होगा, 8। अब 8 की जब आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में, तो 8 ने 72, और 72 में आपका इकाई अंक कितना होगा, 2। तो इसका आंसर होगा आपका 2। तो आपका इकाई अंक कितना आया दोस्तों, 2। इस प्रकार से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व किया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हमें 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। हम क्या करेंगे, अलग अलग इकाई अंक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 17 की पावर 1999 का इकाई अंक निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे आपका इकाई अंक कितना है, 7। बाकी जो नंबर्स बचे उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ हमें 1 से कोई मतलब नहीं है। जब आपका इकाई अंक कितना दिया है, 7, तो आप क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग लगाएंगे और लास्ट के 2 डिजिट में लगाएंगे। इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट में। जब आप 99 में भाग लाएंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, कितने हो गए 19, यानी कि 4 चौक 16। तो आपका जो रिमाइंडर आया कितना आया दोस्तों, 3। अब जो शेषफल आपका 3 आया उसको क्या करेंगे, 7 की पावर 3 के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, 7 की पावर 3। अब यहाँ से आप प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद 11 की पावर 1999, तो यहाँ आप देखेंगे इकाई अंक कितना आपका, 1। और हमने सबसे पहले आपको पहला रूल बताया था, जिसमें हमने आपको क्या बताया, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो इकाई अंक क्या रहता है, सेम। तो यहाँ से आपका इकाई अंक कितना आएगा, 1। इसमें जो है घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे घात आपकी सम हो या विषम। अब इसके बाद आपका साइन है माइनस का। अब आप यहाँ से देखेंगे 7 की पावर 1999, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट में भाग लाएंगे, यानी 99 में। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा 19, 4 चौक 16, यानी कि शेषफल कितना आया आपका 3। और इस शेषफल को क्या करेंगे, 7 की पावर
3 के रूप में लिखेंगे। अब 7 की पावर 3 का मतलब आप जानते हैं, यानी 7 का घन कितना होता है 343, और 343 में इकाई अंक कितना होगा आपका, तो आप कहेंगे 3 प्लस 1 माइनस यहाँ से 7 की पावर 3 वही 343 और इकाई अंक कितना आएगा आपका 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 4, 4 में से 3 के कितने बचे 1, तो आपका इकाई अंक कितना आया दोस्तों 1, इकाई अंक कितना आया 1। तो इस प्रकार से जो है हमने बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया। अब हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी जो है हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया आपको 1548 की पावर 164, इसमें पूछा आपसे इकाई अंक। तो दोस्तों यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो इकाई अंक कितना दिया आपका 8, बाकी नंबरों से आपको जो है कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इकाई अंक आपका कितना 8। अब आप क्या करेंगे पावर में भाग लगाएंगे, यानी कि 164 में, तो आपको जो है 164 में भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगाएंगे। कितने में लगाएंगे लास्ट के 2 डिजिट में। जब आप 4 से भाग लगाएंगे 64 में तो 4 एकम 4 यानी 4 छिंग 24, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा शेषफल वो कितना आएगा दोस्तों 0। लेकिन हमने आपको एक बात बताई थी क्या, कि अगर रिमाइंडर आपका 0 आए तो आप जो है पावर के रूप में कितना लेंगे 4, क्योंकि यहाँ पर यानी 2, 3, 7, 8 के लिए जो साइकिल सिटी होती है इकाई अंक की वो कितनी होती है 4। इसलिए यहाँ पर जब भी शेषफल आपका 0 आए तो पावर के लिए आप किसका यूज करेंगे 4 का। तो यहाँ से लिखेंगे आप 8 की पावर 4। 8 की पावर 4 का मतलब दोस्तों कितना होगा, जब आप 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका, यानी 64, और 64 फिर 8 की पावर फिर वर्ग करेंगे 8 की पावर का, यानी कि तो कितना आएगा 64। तो जब 4 4 की गुणा करेंगे 4 चौक 16, तो यहाँ से आपका इकाई अंक जो है कितना आएगा 6। यानी कि हम इसको ऐसे ले सकते हैं 8 की पावर 2 गुणा 8 की पावर 2, तो यहाँ से 8 की पावर 2 मतलब इकाई अंक कितना आएगा आपका 4, कितना आएगा 4, और यहाँ से भी आपका इकाई अंक कितना आएगा 4 4 चौक 16, तो लास्ट में इकाई अंक कितना आएगा आपका 6। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 8 की पावर 4 के लिए इकाई अंक कितना होता है, तो आप कहेंगे 6, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 6, इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज 10 क्वेश्चन किए इकाई अंक के। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारे जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ हमारे सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।